अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक खतरनाक बीमारी के बारे में जिसे निमोनिया कहा जाता है। ये बीमारी बच्चों, बूढ़ों और कमजोर कुव्वत मुदाफ़त रखने वाले अफराद के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें। दोस्तों, निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे लंग्स में मौजूद एयर सैक्स यानी कि एल्वियोलाई में इन्फ्लेमेशन की वजह से पस या फ्लूइड भर जाता है। निमोनिया की बीमारी बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से लगती है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे लंग्स में इंटर हो रहे होते हैं, जिनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लंग्स में मौजूद एल्वियोलाई में इन्फेक्शन कॉज करने की सलाहियत रखते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्वियोलाई में ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में हमारे एल्वियोलाई में व्हाइट ब्लड सेल्स इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। इस रिस्पॉन्स को इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहा जाता है। इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के नतीजे में हमारे इम्यून सेल्स एल्वियोलाई में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई को किल करना शुरू कर देते हैं और इस तरह हमारे फेफड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। मगर बसा औकात कुछ बैक्टीरिया और वायरस रेजिस्टेंस होने की वजह से बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं, जिन्हें हमारे इम्यून सेल्स आसानी से किल नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में एल्वियोलाई में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दीगर सेल्स की डेथ की वजह से पस बनना शुरू हो जाती है। इस पस या फ्लूइड की वजह से एल्वियोलाई में फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि ये फ्लूइड एल्वियोलाई में गैस या एक्सचेंज की स्पेस को कम कर देता है। इस कंडीशन को निमोनिया कहा जाता है। निमोनिया के पेशेंट्स में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इनमें बुखार, सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और सर्दी लगकर बुखार चढ़ना, सीने में दर्द होना, जिस्म में कमजोरी महसूस होना और बच्चे या बूढ़े अफराद में नाखून या होंठों में नीलापन होना वगैरह शामिल हैं। कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस माइनर निमोनिया कॉज करते हैं, जिसके सिम्टम्स सिंपल फ्लू की तरह होते हैं, मगर कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस सीवियर निमोनिया कॉज करते हैं, जिसमें हमारे फेफड़े पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं। निमोनिया को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि निमोनिया किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज हुआ है और फिर इसके अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट किया जाए। जैसा कि अगर निमोनिया की बीमारी किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुई है तो ऐसे पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और अगर बैक्टीरिया की बीमारी किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुई है तो ऐसे पेशेंट को एंटी फंगल ड्रग्स दी जाती हैं, और अगर निमोनिया की बीमारी किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुई है तो ऐसे केसेस में एंटीबायोटिक्स हेल्प नहीं करती। ऐसे पेशेंट को रेस्ट और ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इंटेक की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन से हमारा इम्यून सिस्टम ही फाइट कर सकता है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आराम, पानी और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक बहुत अहम है। दोस्तों, निमोनिया एक संगीन बीमारी हो सकती है, लेकिन बरवक्त इलाज से इससे बचा जा सकता है। अगर आपको इन इलामात में से कोई नजर आए तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।